जो कमज़ोर है कि ना कहीं कोचिंग यहाँ किसी के यहाँ कर रहा है और बार बार मैट्रिक या ट्वेल्थ में फेल हो जा रहा है, वो हमारे यहाँ आए। उसको हम गारंटी लेता हूँ, अगर पास नहीं करेगा, सेकंड की बात नहीं करें, फर्स्ट की बात करें, अगर पास नहीं करता है वैसे उसका पैसा मैं वापस कर दूंगा। हाँ, बच्चे गरीब है या जिनके माता पिता नहीं है या जो पढ़ना चाहता है, पैसा का वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहा है, वैसे बच्चे को हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने दिखाने का प्रयास किया, जी ना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 वर्ष से मैं कोचिंग चला रहा हूँ और मैं सबसे पहले कोचिंग स्टार्ट किए थे तो मुझे बहुत सामना करना पड़ा था। मैं सबसे पहले हमारे यहाँ वैसे बच्चे थे जो 12th में 1 बच्चे आए थे, आज हमारे यहाँ 12th में 40 बच्चे हैं। देखा जाए तो संघर्ष को लेकर कही जाती है, आपका संघर्ष कैसा रहा स्टार्टिंग से लेकर कोचिंग को लेकर? सर हम शुरू से ही संघर्ष करते आ रहे हैं और हमारे यहाँ जितने कमज़ोर बच्चे हैं, हम तो चाहते हैं कि कमज़ोर बच्चे को कि ना एक अच्छा भविष्य दिया जाए ताकि उसका ज़िंदगी में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। और उसको मैंने अपने माध्यम से हमारे जो टीम के जो हमारे जो शिक्षकगण हैं सभी हम लोग का सहयोग है। ये कहा जाता है ना कि जब कोचिंग में बच्चे पहुंचते हैं तो उन्हें घर की संस्कार जो होती है वो मिलता ही है, साथ साथ अनुशासन भी मिलते हैं। सर हमारे यहाँ बच्चों को टॉपर करना, अच्छा शिक्षा देना और शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अनुशासन हमारा परम लक्ष्य है। हम बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार और अच्छे अनुशासन सिखाते हैं ताकि आने वाले समय के लिए, पीढ़ियों के लिए, ताकि दिक्कत ना हो। ये कहा जाता है ना कि बच्चों को पास कराने के लिए ठेका भी लोग ले लेते हैं, तो क्या लगता है उसमें आप भी? जी सर, बिल्कुल सही बात है कि ना, हम वैसे जो टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं ठीक रहे, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो पढ़ना चाहता है ठीक ना, और जो कोई तरह का परेशानी से उसका दिक्कत होता है ठीक ना, या बच्चा जो कमज़ोर है कि ना कहीं कोचिंग यहाँ किसी के यहाँ कर रहा है और बार बार मैट्रिक या ट्वेल्थ में फेल हो जा रहा है, वो हमारे यहाँ आए। उसको हम गारंटी लेता हूँ, अगर पास नहीं करेगा, सेकंड की बात नहीं करें, फर्स्ट की बात करें, अगर पास नहीं करता है वैसे उसका पैसा मैं वापस कर दूंगा। तो किस लेवल का शिक्षा दिया जाता है, मतलब कैसा उसका गाइडेंस करते हैं आप? उसका गाइडेंस सर, हम जो बच्चों को हम घर पर ठीक ना, गांव में उसी तरह गांव में पढ़ाते थे और यहाँ बच्चों लोग का हम सबसे पहले उसको क्या कुछ स्पेशल क्लास होती है? हाँ, स्पेशल थोड़ा सा क्लास 2 या 3 घंटा क्लास देते हैं ठीक ना, और उसको थोड़ा स्टडी करवाते हैं। वो स्पेशल क्लास की वजह जी से वो तो पास कर सकता है। आपने कहा कि विषय को बढ़ाते हुए मार्क्स भी आपने कहा है कि हमने मार्क्स भी अच्छे खासे लाते हैं और खास करके लेवल का मार्क्स लाते हैं। सर बिल्कुल सत्य बात है सर। जो हम मैथ के टीचर हों और जो हमारे यहाँ जो भी बच्चा है ठीक ना, अगर नहीं हो तो देख लीजिए, हमारे यहाँ मैथ में 95, 93, 89 नंबर आए हैं, जो 2 साल के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट देना बच्चा लोग का ठीक ना, ये हमारा चंडोस बाजार की सबसे पहले भूमिका मैंने निभाया। खास करके देखा जाए तो गरीब बच्चे भी होते होंगे इस क्षेत्र से जिनके माता पिता ना हो, उनके लिए क्या कुछ? जो बच्चे गरीब है या जिनके माता पिता नहीं है या जो पढ़ना चाहता है, पैसा का वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहा है, वैसे बच्चे को हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कब तक दीजिएगा? जब तक वो पढ़ना चाहता है, जब तक। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते होंगे जो डायरेक्टली उठकर आते हैं और सीधे कभी 9th नहीं पढ़ा है, कभी 10th में डायरेक्ट आ जाते हैं, 8 भी नहीं पढ़ा है, वैसे उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? सर मैं सबसे पहले सर वो बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ जो डायरेक्ट हमारे यहाँ 2 साल के अंदर हमारे यहाँ वैसे बच्चे ज़्यादा आए हैं जो डायरेक्ट वो उसको मालूम चला कि हमको कुछ अब होने वाला नहीं है ठीक ना, हम मैट्रिक में या 12th में फेल हो जाऊंगा, वो हमारे यहाँ 10वां में आया, लेकिन हमको बहुत संघर्ष करने पड़ा। लेकिन वैसे बच्चों को हम थोड़ा सा सूचना देना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ 8वां या 9th का बच्चा अगर आते हैं, अगर आगे जाकर उसका भविष्य अंधकार में जाता है, उसका जिम्मेदार खुद हम है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ, जो बिलियन कोचिंग सेंटर का संचालक मैं हूँ।